दबाव से दबदबे की ये कहानी है। संजू की बैटिंग की इंडिया यूं ही नहीं दीवानी है। वक्त वक्त की बात है जनाब। कभी मंच पर बैठकर सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि मैं अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को कैसे खिला सकता हूं। चयनकर्ताओं ने इतने दिनों तक टीम से बाहर करके इस बेहतरीन बल्लेबाज के कैरियर को खत्म करने पर एकदम से सब तुले हुए थे। इतने दबाव में भी शानदार बल्लेबाजी करके आज इस भारत को गौरवान्वित किया अपने बल्लेबाजी से। मैं हमेशा से संजू सैमसन का प्रशंसक रहा हूँ। कोई पूछे तो जाके कह देना कि संजू सैमसन नाम का कोई तूफान आया है T20 वर्ल्ड कप में। संजू सैमसन की 97 रन की पारी केवल एक स्कोर नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी कहानी थी जिसमें संघर्ष, धैर्य, आत्मविश्वास और अवसर का संयम दिखाई दिया। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में जब इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम का सामना वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम से हुआ, तब यह मुकाबला सामान्य मैच नहीं था। यह सेमीफाइनल की दहलीज पर खड़े भारत की परीक्षा थी। लक्ष्य लगभग 196 रन का था और सामने तेज गेंदबाजी, पावर हिटिंग और दबाव से भरा विश्व कप का मंच था। ऐसे क्षणों में अक्सर अनुभव और मानसिक दृढ़ता की असली परख होती है। संजू सैमसन जब क्रीज पर उतरे तो शुरुआत में उन्होंने आक्रामकता नहीं दिखाई, बल्कि समझदारी दिखाई। शुरुआती गेंदों पर उन्होंने गेंद की गति और पिच के व्यवहार को परखा। सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, जिससे रन की गति स्थिर बनी रहे और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया। यह वह चरण है जहां कोई भी जल्दबाजी मैच को मुश्किल में डाल सकती थी, पर सैमसन ने संयम को प्राथमिकता दी। मिडिल ओवर में उनका असली कौशल सामने आया। कवर ड्राइव की शुद्धता, स्ट्राइक कवर के ऊपर से खेल गए नियंत्रित शॉट और स्पिनरों के विरुद्ध आगे बढ़कर मारे गए छक्के इस बात का प्रमाण थे कि केवल पावर हिटिंग नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से सुदृढ़ बल्लेबाज हैं। उनके फुटवर्क में आत्मविश्वास झलक रहा था। हर शॉट में संतुलन और नियंत्रण दिखाई देता था। यह पारी केवल भारत को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के प्रदर्शन को निखारा जिसने आज तक उसके प्रदर्शन को नहीं देख पाया। जब मैच अंतिम ओवर में पहुंचा तो आवश्यक रन की जो थी तो थी, पर संजू सैमसन अपनी भूमिका को पूरी तरह ऐसे निभाया कि पूरे मैच की रुख ही बदल दी है। उन्होंने यॉर्कर गेंद को स्कूप और लाफ्ट के माध्यम से बाउंड्री तक पहुंचाया। शॉर्ट गेंद को पुल और हुक कर दिया। बाकी और स्पिनरों को लंबा कदम निकालकर दबाव में डाल दिया। उनकी गेंद बल्लेबाजी में घबराहट का कोई संकेत नहीं था और 50 गेंदों पर 97 रन बनाकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि वे अंत तक टिककर मैच समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। ये जो उनको जानता है वो सब जानते हैं कि कैसा अपना हीटर है संजू सैमसन। इस पारी का महत्व केवल अखड़ों में नहीं है, वर्षों तक संजू सैमसन की इस पारी को याद करने वाली पारी बना दिया है। स्थिर खिलाड़ी के रूप में इसे हमेशा देखा गया है। टीम में चयन और बाहर होना, आलोचनाओं का सामना करना और अवसर की कमी, इन सब के बीच यह पारी उनके धैर्य का प्रतिफल थी। उन्होंने यह दिखाया कि अवसर मिलने पे वह बड़े मंच पर स्वयं को साबित कर सकते हैं। शतक से मात्र 3 रन दूर रह जाना व्यक्तिगत उपलब्धि के संदर्भ में अधूरापन हो सकता है, पर टीम को जीत दिलाकर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए व्यक्तिगत मील का पत्थर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और अधिक महत्वपूर्ण है। इस जीत के लिए टीम इंडिया क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया और सैमसन की यह पारी विश्व कप के इतिहास की यादगार पारियों में शामिल हो गई। यह केवल एक मैच जीतने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना और आलोचनाओं के विरुद्ध उत्तर की कहानी है। अंततः संजू सैमसन की 97 रन की पारी हमें यह सिखाती है कि प्रतिभा तब पूर्णता प्राप्त करती है जब उसे अवसर और आत्मविश्वास का साथ मिलता है। यह रात उनके
यह रात केवल उन्होंने गेंदों को नहीं बल्कि परिस्थिति को भी नियंत्रित किया। यह पारी आने वाले वर्षों तक भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के मन में गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।